तो दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। अर्जुन के जीवन का एक ही सपना था। वो दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था, नाम कमाना चाहता था और सबसे बढ़कर मन की शांति चाहता था। लेकिन हर बार जब वो अपने सपने पूरे करने की कोशिश करता तो कोई न कोई अड़चन आ जाती। वो बेचैन था और हर रात अपनी सोच में डूब जाता। एक दिन उसकी इस बेचैनी को दूर करने के लिए गांव के एक बूढ़े साधु ने उसे पास बुलाया और कहा, क्या बात है बेटा, किसकी तलाश में हो? अर्जुन ने सारी बात साधु को बताई। उसकी आंखों में उलझन और मन में सवाल ही सवाल थे। साधु मुस्कुराए और बोले, बुद्ध की कुछ अनमोल बातें तुम्हें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। इसे एक रहस्य की तरह समझो, हर बात तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोलेगी। अर्जुन ने ध्यान से साधु की बातें सुनने का फैसला किया और तब साधु ने एक एक करके वो बातें बतानी शुरू की। पहला, सोच का रहस्य। साधु ने पहली बात बताई, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। अर्जुन को समझ आया कि उसका भाग्य उसके खुद के विचारों में छुपा हुआ है। हर बार वो खुद को कमजोर समझता, नकारात्मक विचारों से घिर जाता और इसी वजह से वो आगे बढ़ने से रुक जाता था। दूसरी बात, स्वयं पर भरोसा। साधु ने फिर कहा, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर कैसे विश्वास करेगी? अर्जुन ने महसूस किया कि उसे सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। तीसरी, सादगी का सौंदर्य। अर्जुन के मन में साधु की चौथी बात ने हलचल मचा दी। सादगी में ही असली सुंदरता है। उसे समझ में आया कि उसे खुद को दिखाने की नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर ध्यान देने की जरूरत है। आज में जीने का रहस्य साधु ने फिर उसे चौथी सीख दी। भूत और भविष्य में मत फंसो, केवल वर्तमान को जियो। अर्जुन को एहसास हुआ कि वो हमेशा बीते वक्त पर पछताता रहता था या आने वाले कल की चिंता करता था और इसी में उसका आज खराब हो जाता था। पांचवा है ध्यान का मार्ग। साधु ने पांचवी बात कही, ध्यान से ही मन की शांति मिलती है। अर्जुन ने सोचा, अगर मैं रोज कुछ समय ध्यान करूं तो शायद मेरी उलझनें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। छठा है संयम की शक्ति। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। अर्जुन को यह समझ में आया कि बिना संयम के जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। सातवीं बात, क्रोध पर विजय न पाओ। अर्जुन के मन में जब साधु ने कहा, क्रोध तुम्हारे सपनों का दुश्मन है, तो उसने सोचा कि उसने अपनी गुस्से की वजह से कई बार अच्छे मौकों को खो दिया। आठवां, अच्छी खुशी। साधु ने आठवीं बात में कहा, खुशी बाहर की चीजों में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। अर्जुन ने सोचा कि उसकी खुशी कभी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे खुद के अंदर खुश रहने का रास्ता ढूंढना होगा। नौवां, दयालुता का मूल्य। साधु ने नौवीं बात बताई, दयालुता हर रिश्ते की बुनियाद है। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसे अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। 10वीं बात, कर्म का महत्व। 10वीं बात ने अर्जुन के मन में हलचल मचा दी। कर्म ही तुम्हारे जीवन की असली पहचान है। उसने मन ही मन तय किया कि अब वो अच्छे कर्म करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और 11वां है आत्मा की शांति का रहस्य। अंतिम बात में साधु ने कहा, आत्मा की शांति ही सच्ची जीत है। साधु ने बताया कि भौतिक चीजों में उलझे बिना आत्मिक शांति को पाना ही असली जीत है। इन सारी बातों को सुनते सुनते अर्जुन के मन में एक अजीब सा सुकून उतर गया। उसने साधु का धन्यवाद किया और घर की ओर लौट आया। कुछ महीनों बाद वो पूरी तरह बदल चुका था। उसके जीवन में अब शांति और स्थिरता थी। लोग उससे प्रेरित होने लगे और उसकी कहानियां सुनते सुनते खुद भी बदलने लगे। इस तरह अर्जुन ने बुद्ध की उन बातों को जीवन में उतारकर खुद को नया जन्म दिया और उसकी यह कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई।